कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर बने जतिन ढींढसा ग्रामीणों का जताया आभार। गांव में गैस एजेंसी खोलने और किसानों को कृषि सुविधाएं दोबारा उपलब्ध कराने का किया वादा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में नवनियुक्त डायरेक्टर बने जतिन ढींढसा ने सभी मतदाताओं और ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह पूरी ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सोसाइटी के अन्य 9 गाँव से चुने गए सभी डायरेक्टरों को भी शुभकामनाएं दी। जतिन ढींढसा ने कहा कि उनके क्षेत्र में अभी तक कोई गैस एजेंसी नहीं है जिससे ग्रामीणों को गैस सिलेंडर लेने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। उनका प्रयास रहेगा कि 9 गाँव की कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से क्षेत्र में गैस एजेंसी स्थापित कराई जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले सोसाइटी के माध्यम से मिलने वाले कृषि संसाधन और सुविधाएं समय के साथ समाप्त हो गई हैं। अब उनका लक्ष्य इन सुविधाओं को दोबारा शुरू करवाना है ताकि किसानों को बीज, खाद और कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अपनी नियुक्ति पर जतिन ढींढसा ने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और भाजपा नेता गौरव बेदी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं। उनके मार्गदर्शन और विकासोन्मुखी सोच से कार्यकर्ताओं को जनसेवा के लिए लगातार प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह क्षेत्र के विकास और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। सबसे पहले तो प्रदीप जी, आप हमारे यहाँ पधारे तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी डायरेक्टर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन था, तो सभी लोगों ने बड़े प्यार से और विश्वास से मेरे ऊपर जो विश्वास दिलाया, मैं उस पर खरा उतरूँगा। और जो मेरे साथी डायरेक्टर बने हैं, मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सभी 9 गांव और फिर मैं जितने भी मेरे 9 गांव के मतदाता हैं और सबसे पहले मेरा जो गांव है, मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, सबसे पहले तो प्रदीप जी, मैं हमारे यहाँ पे कोई भी गैस एजेंसी नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूँगा कि हमारे 9 गाँव में सोसाइटी के थ्रू एक एजेंसी आए ताकि लोगों को बाहर से सिलेंडर मंगाने की कोई जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें किसानों के लिए पहले सब कुछ ट्रैक्टर, ट्राली, हैरो, टीलर, जो भी खेती से रिलेटिव साधन थे वो होते थे, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिए गए थे। मैं दोबारा वो सभी चीज़ें यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेकर आना चाहता हूँ। और जो सरकार की जो भी स्कीमें हैं जिनका हमारे सारे किसानों को लाभ होगा, मैं वो सारी स्कीमें यहाँ पे ज़रूर लेकर आऊँगा। देखो जी, सबसे पहले तो कृष्ण बेदी जी हमारे लिए कोई नेता क्या, हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो वो सब कुछ है, भगवान की तरह रखते हैं, हम उनको मानते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं गौरव बेदी जी, मेरे सिर पर उनका हर समय, माड़े समय, अच्छे समय हाथ रहता है। और मैं भगवान से यही चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब, मेरी पूरी टीम उनके लगातार जो भी वो निर्देश देते हैं अच्छे कार्यों के लिए, समाज कार्यों के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो ही चलोगे। और मैं जितने भी हमारे यहाँ 9 गाँव में कोऑपरेटिव में किसान हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। उनकी कोई भी समस्या होगी तो मैं उनके साथ आगे खड़ा मिलूँगा। आगे मैं किसान, मजदूर, जितने भी मेरे यहाँ भाई हैं, मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। जो 9 डायरेक्टर जीते उनको क्या संदेश दोगे? और जो हमारे सभी डायरेक्टर भाई जीते हैं, 7 डायरेक्टर भाई हैं, सभी जीते हैं, मैं उनको दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ। और हम हमेशा से यही कोशिश करेंगे कि रल मिल के साथ चलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाएं।